जोहार झारखंड जेएसएससी के द्वारा जेई के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 जेएसएससी के द्वारा जूनियर इंजीनियर पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें मैकेनिकल इंजीनियर यानी कि जेई, मैकेनिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इन लोगों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आप जो है कि फॉर्म आप 23/1/2022 से लेकर के 22/2/2022 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए विस्तृत जानकारी के लिए हम जो जेएसएससी द्वारा जो निकाला गया विज्ञापन देखते। विज्ञापन संख्या 6/2021 है। चलिए देखते हैं क्या प्रोसेस है, कैसे हम लोग एग्ज़ाम का सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम प्रोसेस है, कितना फी लगेगा, कब से कब हम रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आप वीडियो पे बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो परीक्षा शुल्क है, परीक्षा शुल्क जेएसएससी द्वारा कटौती की गई है। इसमें 100 रुपया शुल्क जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी, BC1 BC2 के लिए, और जो भी है जो है 50 रुपया अनुसूचित जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए जाएंगे। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से पद है। तो कनीय अभियंता विद्युत यानी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जेई इलेक्ट्रिकल, इसमें जो है कि बीटेक वाला भी कैंडिडेट आप इसमें फॉर्म आवेदन कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। इसमें आपका जो है कि कुल पद 52 है। कनीय अभियंता विद्युत अभियंता के लिए आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपका लगा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि कनीय अभियंता असैनिक यानी सिविल इंजीनियर, जेई सिविल के लिए, इसमें भी बहुत सारे 188 पद। उसके बाद से ये तो इसमें आपका 210 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उसके बाद कनीय अभियंता यांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 59 पद आमंत्रित किए गए हैं। चलिए फॉर्म की बात करें तो फॉर्म कब से कब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो 23 जनवरी 2022 से लेके 22/2/2022 तक हम अपना फॉर्म यानी कि फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं जेएसएससी के माध्यम से। हम लोग शैक्षणिक योग्यता में देखेंगे तो जो भी जेई के लिए डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लगता है, डिप्लोमा से उच्च कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। उसके बाद से जो हर सरकार नियम है, यहाँ पे लिखा हुआ उपयुक्त अनिवार्य योग्यता अतिरिक्त अभ्यर्थियों को जो मैट्रिक और इंटर यानी मैट्रिक 10वीं कक्षा राज्य से अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान अनिवार्य होगा। उसके बाद से है, परंतु यह है कि झारखंड राज्य का आरक्षण नीति का आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेंगे। यानी आपको झारखंड से 10वीं की कक्षा पास करनी होगी। इसमें जो उम्र सीमा की बात की गई है, कनीय अभियंता के लिए या फिर कनीय अभियंता विद्युत हो, सैनिक हो या आंतरिक हो, या इलेक्ट्रिकल के लिए हो, मैकेनिकल या सिविल हो, 1/8/2021 यानी कि न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2021 से की जाएगी और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2021 रखी गई है। उम्र सीमा जो है 25/2016 द्वारा निर्धारित रहेगी। अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 37 वर्ष, और महिला और पिछड़ा वर्ग के 38 वर्ष, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष तक की उम्र सीमा में दी गई है। और जो अभ्यर्थी आरक्षण के लिए दावा करेंगे उसके लिए आरक्षण दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक इतना के द्वारा 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि 2/6/2016 के पश्चात जो भी आरक्षण के लिए आप दावा कर रहे हैं, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो होगा, इसके बाद जो बना हुआ प्रमाण पत्र आपके लिए मान्य होगा। 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। प्रशिष्ट में अंकित प्रपत्र से विभिन्न प्रपत्र निवासी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
आवेदन समुद्र करने से अंतिम तिथि पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। चलिए आगे देख। ये तो हो गया आवासीय के लिए। अगर हम जाति प्रमाण पत्र के बारे में बोलें तो इसके लिए आपका 25 फरवरी 2019 के बाद से बने हुए आवेदन पत्र यानी कि जाति प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएंगे। अगर हम लोग परीक्षा का स्वरूप के बारे में बात करेंगे तो ये सीबीटी के माध्यम से लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा लिया जाएगा। कंप्यूटर पे आप बैठ करके एग्जाम देंगे। परीक्षा जो है एक ही चरण में ली जाएगी, वो भी मुख्य परीक्षा। और प्रत्येक सही के लिए सही यानी कि आप सही आंसर देते तो आपको 3 प्रश्न, अगर आपका गलत होता है तो 1 प्रश्न। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। मुख्य परीक्षा में जो है कि आपके 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक परीक्षा की अवधि जो होगी 2 घंटा की होगी। इसमें निम्न विषय जो रहेंगे, पत्रवान में कुल प्रश्न 120, परीक्षा की अवधि 2 घंटा, सामान्य अभियांत्रिकी 80 प्रश्न रहेगा और सामान्य ज्ञान का 40 प्रश्न। ऐसे ही प्रपत्र 2 में जो आपका है कन्या अभियंता या विद्युत के या सैनिक या आंतरिक के हैं, आपका 120 प्रश्न का 2 घंटे की परीक्षा होगी। अगर आप पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो यानी कि सिविल में देखते हैं, सिविल इंजीनियरिंग पार्ट ए, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट बी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पार्ट सी। और सामान्य ज्ञान इसमें से उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास साधारण सामान्य जानकारी तथा समाज के अनेक अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। इसमें जो है कि आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे, समसामयिकी विषय की विज्ञान की प्रगति, विज्ञान प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। ये सारे आपको भारत के इतिहास से, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक प्रदेश, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायत राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज, उद्योग, भूगोल एवं राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय योगदान, साहित्य, ये सब सारे पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से प्रश्न रहेगा। सामान्य गणित में 10वीं क्लास का गणित रहेगा। और मानसिक जांच परीक्षा जो होगा इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। और इसमें भी जो है कि कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधिक जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी जानकारी से संतुष्ट, आप सही से देख चुके हैं। इसमें मुख्य बातें जो हैं, परीक्षा जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 23/1/2022, 22/2022 तक होगी। इसमें जो है टोटल 210 पदों के लिए भर्ती ली जा रही है। और जो है आप तो सिलेबस यहाँ तो देख ही चुके हैं। और जो परीक्षा का फी है वो मात्र 100 रुपया है। चलिए धन्यवाद।